एक लड़का एक बैंक में आता है। एक लड़का जब एक बैंक में आता है तो एक महिला कर्मचारी उस लड़के को देखकर बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने लगती है और बोलती है कि इस भिखारी को इस बैंक में किसने आने दिया। यहाँ सिर्फ अमीरों के खाते खुलते हैं। यह भिखारी क्या यहाँ अकाउंट खुलवाएगा। और बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने लगती है। चिल्लाते चिल्लाते वो गार्ड को बुलाती है और गार्ड को बोलते हैं कि इस भिखारी को यहाँ किसने अंदर आने दिया, इसे किसने यहाँ बुलाया है। तो वो गार्ड बोलता है किसी ने नहीं। तो मैडम बोलती है कि इस भिखारी को जल्दी इस बैंक से बाहर निकालो। तो वो जो व्यक्ति होता है वो भागकर मैनेजर की केबिन में जाता है और मैनेजर जो है उस व्यक्ति को देखकर खड़ा हो जाता है और रिस्पेक्ट के साथ बोलता है, सर आप यहाँ, मुझे कॉल कर दिया होता, मैं आपके पास आ गया होता, आपने इतनी परेशानी क्यों उठाई। तो वो व्यक्ति बोलता है कुछ नहीं, ऐसे ही मेरा मन था। तो वो जो व्यक्ति था वो मैनेजर के केबिन में जाता है। तो फिर वो मैनेजर बोलता है ठीक है सर बैठिए आप। तो वो व्यक्ति जो है मैनेजर के केबिन में बैठता है। तो दोस्तों आखिर क्या थी पूरी कहानी जो उस महिला कर्मचारी ने इस व्यक्ति को ऐसा कहा। क्या वो महिला कर्मचारी इस व्यक्ति को पहले से जानती थी? आइए जानते हैं आज की इस कहानी में ये पूरी वारदात। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत कुछ आपको नया पता चलेगा, नया कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज की इस कहानी में बने रहें। मैं अनीश चौधरी आप सभी का क्राइम बाय अनीश चौधरी में बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों जो लड़का होता है वो सोनू होता है, जो कि यूपी के मथुरा का रहने वाला निवासी होता है। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। उसके माता पिता किसानी किया करते थे और जो सोनू था वो 10th पास था। जब उसकी शादी की उम्र हो जाती है सोनू की, तो उसके माता पिता सोनू की शादी एक लड़की से करवा देते हैं जो कि बीए ग्रेजुएट होती है, जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल की रहने वाली थी, जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी थी। जब सोनू और जानवी की शादी हो जाती है तो सोनू अपनी पत्नी को बोलता है कि मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन आपने अपनी ग्रेजुएशन की हुई है, आप अच्छे से पढ़ाई करें तो आप एक अच्छी खासी अफसर बन सकती हैं। तो वो लड़की बोलती है जी हाँ, क्या आप आगे पढ़ना चाहती हैं? अब अविनाश ने अपनी पत्नी जानवी से पूछा। तो जानवी ने जवाब दिया जी मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन जैसी आपकी मर्जी, जो आप बोलेंगे वही मैं करूँगी। तो जो सोनू होता है वो अपनी पत्नी को बोलता है मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने सिर्फ अपनी 10th की हुई है, लेकिन आपने ग्रेजुएशन की है, आप अच्छा खासा पढ़ी लिखी हैं। मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ लिख के आगे कुछ मुझसे भी आगे बढ़ें और हमारे फैमिली को आगे सपोर्ट करें। तो वो जानवी जो होती है वो बोलती है जी आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। तो जो सोनू होता है वो अपनी पत्नी को बोलता है कि ठीक है, आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए और एक अच्छी नौकरी की तैयारी कीजिए। तो जो जानवी होती है वो कहती है ठीक है और अपनी पढ़ाई शुरू कर देती है और बैंकिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी करने लगती है। जानवी तो पहले से ही पढ़ने में अच्छी खासी थी ही, पढ़ी लिखी थी, तेज़ थी। तो वो अपनी मेहनत और दृढ़ निश्चय के साथ बैंकिंग का एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू कर देती है। फिर बैंकिंग के एग्ज़ाम का फॉर्म आता है, जानवी उसका फॉर्म भरती है और फॉर्म भरने के बाद जानवी एग्ज़ाम देती है। जानवी का जो एग्ज़ाम था वो अच्छा गया होता है। जानवी अपने पति को बोलती है मेरा एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया है, हो सकता है कि मेरा इसी फर्स्ट अटैम्प्ट में बैंक क्लियर हो जाए। तो उसका पति बोलता है कि अच्छी बात है, भगवान करे कि ऐसा ही हो। तो उसका पति जो है वो, तो फिर बैंकिंग के एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है, उसकी पत्नी का बहुत ही अच्छे नंबरों से बैंकिंग में सिलेक्शन हो जाता है और बैंक में एज ए क्लर्क वो ज्वाइन करती है। बस ऐसे ही कुछ दिन बीतते रहते हैं। बहुत ही ज़्यादा दोनों पति पत्नी खुश थे क्योंकि पत्नी की भी अच्छी खासी जॉब लग गई थी और पति भी अच्छा खासा कमा लेता था। और इसी बीच दोनों का एक बेटा होता है। दोनों की फैमिली बहुत ही ज़्यादा खुश थी, बहुत ही अच्छी खासी चल रही थी। छोटा परिवार था, खुशी परिवार था। तभी दोस्तों जब एक लड़का कमाता है तो वो सोचता है कि मैं अपने परिवार पे खर्च करूँगा, मैं अपने परिवार को चलाऊँगा। लेकिन जब एक लड़की कमाती है तो 99% लड़की यही सोचती है कि अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कमा सकती हूँ, कुछ खा सकती हूँ। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ दिन बीतते चलते हैं। जो जानवी थी उसको थोड़ा घमंड आने लगता है अपनी नौकरी का। बैंक जहाँ वो बैंक में काम करती थी वहीं
एक पियून भी था जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था, बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग था, जिसको देखकर जानवी उसको पसंद करने लगती है और कुछ दिनों के बाद जानवी को उससे प्यार भी हो जाता है। जानवी और वो पियून दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। जब जानवी घर पे आती तो घर का भी अब कुछ काम नहीं करती थी और 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 उस पियून से फ़ोन पे बात करने में लगी रहती थी। उसका पति समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्या बात है। तो उसका पति जो है अपनी पत्नी जानवी से बोलता है, उसका जो पति होता है वो अपनी पत्नी से बोलता है कि आखिर क्या बात है, आप ऐसे क्यों कर रही हो? मैं तो कुछ दिनों से देख रहा हूँ आपका बिहेवियर चेंज है, आप अच्छे से बातें नहीं करती हो, घर पे घर का कुछ काम नहीं करती हो, आखिर क्या बात है? तो उसकी पत्नी जानवी बोलती है कि अब मुझे आपके साथ नहीं रहना है, मुझे अब आपके साथ रहने में घिन आती है, क्योंकि आप एक सिर्फ 10th पास है और मैं कहाँ बैंक में जॉब करती हूँ। तो ये बात सुन के उसके पति को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, बहुत ही ज़्यादा दिल को उसके दर्द होता है। तो उसका पति जानवी को बोलता है कि जब आप कुछ नहीं कर रही थी, तब मैंने आपको पढ़ाया लिखाया और अब आप कुछ बन गई हो तो आप ऐसी बातें कर रही हो। तो फिर वो जानवी बोलती, नहीं मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे आपसे तलाक चाहिए। तलाक की बात सुनते ही उसका पति बहुत ही ज़्यादा शांत हो जाता है और पता उसको कुछ समझ नहीं आता कि जानवी ये क्या बोल रही है, ऐसा क्या हो गया हम दोनों के बीच जो जानवी मुझसे तलाक लेना चाहती है। तब कुछ दिनों के तलाक के लिए जानवी बहुत ही ज़्यादा उस पर प्रेशर देने लगती है। तो जो सोनू होता है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, वो जानवी को तलाक दे देता है और जो जानवी होती है वो पियून से कोर्ट मैरिज कर लेती है और दो पियून और वो जानवी दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। फिर कुछ दिन बीतते हैं, अविनाश भी इधर बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने लगा था, उससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी ने उसे डाइवोर्स दे दिया। अविनाश इधर मेहनत कर रहा था, फिर 5-10 साल बीत जाते हैं। फिर आगे की कहानी तो आपको पता ही है, कैसे अविनाश जो है, कैसे सोनू जो है उसी बैंक में जाता है मैनेजर के पास और मैनेजर से बात करता है। फिर बातों ही बातों में वो मैनेजर जो है सोनू से पूछता है, आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई आने में? तो सोनू जो है सारी बातें बताता है कि आपका बाहर एक स्टाफ है जो मुझे ऐसी ऐसी बातें बोल रहा था। तो मैनेजर उस स्टाफ को बुलाती है, वो और कोई नहीं जानवी थी। मैनेजर जानवी को बुला के बोलता है कि सर को सॉरी बोलो, तुमने इनको ऐसे क्यों बोल दिया, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो, जल्दी सॉरी बोलो नहीं तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। इतना सुनते ही जानवी मैनेजर को बोलती है कि सर आखिर इस भिखारी में आपने ऐसा क्या देखा जो आप मुझे ऐसा बोल रहे हो। तब मैनेजर उस लड़की पर चिल्लाते हुए बोलता है कि भिखारी मत, तुम इन्हें भिखारी बोल रहे हो, तुम जानते हो ये कौन है? इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं, जिनके अंडर में 2 फैक्ट्रियां हैं जो कि हमारे बैंक अकाउंट से लिंक है। अगर ये अपना अकाउंट हमारे बैंक से हटा लें तो हमारा बैंक बहुत बड़े लॉस में आ सकता है। तो ये जानवी सुन के बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, फिर वो सोनू को सॉरी बोलती है और बोलती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तो वो सोनू बोलता है अच्छा ठीक है। फिर वो अब सोनू जो है बाहर जाता है अपनी लग्जीरियस गाड़ी में, जानवी जो है उसको बाहर तक छोड़ने जाती है। उसकी लग्जीरियस गाड़ी देखकर जानवी बहुत ही ज़्यादा हैरान थी कि आखिर ऐसा क्या हो गया ये 8-9 सालों में जो ये इतना ज़्यादा अमीर हो गया। वो बहुत ही ज़्यादा पछता रही थी अपने पति को छोड़ने के बाद, अपने पति के पास इतना पैसा देखने के बाद। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। जानवी जो है अपने पति के फैक्ट्री में जाती हैं, तलाकशुदा पति के फैक्ट्री में जाती है। वहाँ पर वो अविनाश से मिलती हैं और बोलती है कि प्लीज़ मुझे पहले की गलतियों के लिए माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने आपको तलाक दिया। अब मैंने तो उस पियून से कोर्ट मैरिज भी कर ली, अब मैं आपसे कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ। तो अविनाश बोलता है कि मैंने आपको कब का ही माफ़ कर दिया था। तो वो उसकी पत्नी बोलती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने आपको छोड़ दिया। क्या हम दोनों का अब आगे कुछ हो सकता है? तो वो अविनाश जो है वो बोलता है कि अब हम दोनों का आगे कुछ नहीं हो सकता है। अब जैसी चरित्रहीन औरत अब दोबारा आगे रिश्ता बढ़ाने का कैसे सोच सकता हूँ? जो गलती मैं पहले
जो गलती मैंने पहले किया आपको पढ़ा लिखा के एक अच्छी पोस्ट पर पहुंचा के, वो गलती अब मैं दोबारा नहीं कर सकता। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तो दोस्तों ऐसा ही होता है और जानवी जो है बहुत ही मायूस मन से वापस अपने घर चली जाती है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या अविनाश ने बिल्कुल सही किया या गलत? हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपका कोई सुझाव हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।